हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम और भी दो सेशन को कवर करती हैं। सबसे पहला सेशन होता है आपका स्टैटिक जीके का, उसके बाद हम कवर करती हैं रिवीजन क्वेश्चंस। तो लास्ट की जो हम करंट अफेयर्स करती हैं लास्ट डे के, उन क्वेश्चंस को भी हम रिवाइज करती हैं। और उसके बाद एक टेस्ट दिया जाता है आपको रोज़, जिसमें हम दो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश करें इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। यू हैव द करेज टू बिगिन अगेन। तो आपके अंदर फिर से देखिए शुरुआत करने का साहस होता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस साहस को पहचानना है, यानी अपने ऊपर विश्वास करना। और किसी भी काम में अगर आप देखिए सक्सेस नहीं हुए तो फिर से उस काम को शुरू करिए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, उस काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नवंबर की इम्पॉर्टेंट डेज़ की। सो आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको ट्रिक्स से सारी डेज़ को याद भी कराएंगे। लेकिन आज चलिए रिवाइज कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को। 1 नवंबर मनाया वर्ल्ड वीगन डे, जिसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 1 नवंबर को ही कर्नाटक का फॉर्मेशन डे भी होता है। 3 नवंबर सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 5 नवंबर को मनाया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही डिजास्टर रिडक्शन, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर। 7 नवंबर को ही मनाया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, इसकी थीम रही एंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। 7 नवंबर हुआ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट। 8 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद देखिए 10 नवंबर को मनाया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसकी थीम रही बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 11 नवंबर मनाया नेशनल एजुकेशन डे, जिसकी थीम रही प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल। 12 नवंबर सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड निमोनिया डे, थीम रही इसकी चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। 13 नवंबर मनाया वर्ल्ड काइंडनेस डे, जिसकी थीम रही बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। 14 नवंबर मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, इसकी थीम रही एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। 17 नवंबर मनाया गया नेशनल एपिलेप्सी डे, और 17 नवंबर को ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद देखिए 19 नवंबर को मनाया इंटरनेशनल मेंस डे, इसकी थीम रही ज़ीरो मेल सुसाइड। 19 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसकी थीम रही एक्सलरेटिंग चेंज फॉर सेफ सैनिटेशन। 20 नवंबर को मनाया यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, जिसकी थीम रही फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया गया, और इसकी थीम क्या रही, एक्सेसिबिलिटी। और 21 नवंबर को ही मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। सो याद रखेंगे, ये हमारी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं नवंबर के महीने के, और इनको हम आपको अलग से भी याद कराएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारे डेज़ पर आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट टेम्पल विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो अभी से देखिए दुनिया के 8वें वंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है अंकोर वाट टेम्पल को, और ये किस कंट्री में सिचुएटेड है। तो राइट आंसर है, ये है कंबोडिया में, और इसे अभी 8वें जो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। It is also in the Guinness World Record as the largest religious structure across the world. So ये दुनिया में देखिए सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है, और इसी के रूप में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है। ये जो टेम्पल है ये ओरिजिनली डेडिकेटेड है हिंदू जो देती हैं, हिंदू जो देवता हैं लॉर्ड विष्णु, बट नाउ इट इज़ अ बुद्धिस्ट साइट। तो ओरिजिनली तो ये भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन अब ये एक बुद्धिस्ट साइट है। और कौन सी कंट्री में है ये, इसको ज़रूर याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कंबोडिया में। अच्छा, ये तो बात हो गई 8th वंडर की। इससे पहले अगर हम बात करें 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कौन कौन है इसका एक बार नाम देख लेते हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है चाइना में, चिकन इट्ज़ा ये है जॉर्डन में,
इसके बाद पेट्रा, ये है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ये वंडर का नाम है देखिए माचू पिच्चू जो कि है पेरू में। क्राइस्ट द रिडीमियर, ये है मेक्सिको। कोलेसियम रोम इटली। और ताजमहल सभी जानते हैं इंडिया के कौन से शहर में है, आगरा में। तो ये थे हमारे 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड। और अभी 8th वंडर किसे रिकॉग्नाइज किया गया है, कंबोडिया के अंकोर वाट टेम्पल को। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री विल लॉन्च द जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट निसार फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। भारत और कौन सा देश अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो है जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि है निसार, इसे लॉन्च करेगा। ये देखिए सैटेलाइट जो है नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी 2024 में। और इंडिया और यूएसए जो है मिलकर इसे लॉन्च करेगा। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और नासा की यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा मिलकर जो है लॉन्च करेंगे निसार सैटेलाइट को। और निसार की फुल फॉर्म भी यही है देखिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ रिपेल्ड द स्मोकिंग बैन डिसीजन। तो किस देश की अभी नई देखिए इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो स्मोकिंग बैन का डिसीज़न है उस फैसले को रद्द कर दिया है। तो अभी इस फैसले को, इस डिसीज़न को रद्द कर दिया है न्यूजीलैंड जो है कंट्री की जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके द्वारा। स्मोकिंग बैन जो न्यूजीलैंड में था देखिए वो स्टार्ट किया गया था टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट यूथ फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। लोगों का जीवन बचाने और जो वहाँ के यूथ थे उनको स्मोकिंग करने से रोकने के लिए इसे शुरू किया गया था। और इस पे द लॉ इंक्लूड, इस पे फाइन भी था देखिए, अगर कोई भी इसको वायलेट करता है, इसका पालन नहीं करता है तो उस पर फाइन भी लगाया गया था। लेकिन अभी जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने इस स्मोकिंग बैन डिसीजन के फैसले को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिजीनियस टैंक जिसका नाम है जोरावर इज़ डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। सो स्वदेशी जो टैंक है जोरावर अभी इसे किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। द राइट आंसर इज़ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जोरावर जो टैंक है इसे डेवलप किया है। जो देखिए माइटी चाइनीज़ फ्रंट है, जो चीनी मोर्चे से निपटने के लिए इंडिया के DRDO और लार्सन एंड टर्बो ने जो है जोरावर लाइट टैंक को डेवलप किया। अब इसका जो है ट्रायल भी ये शुरू करेंगे। DRDO की बात करते हैं, स्थापना कब हुई इसकी, 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय वैक्सीन मेकर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल फॉर चिल्ड्रन। सो अभी देखिए मीजल यानी खसरा और रूबेला की वैक्सीन का नाम बताना है जिसे अभी लॉन्च किया है। तो अभी ये जो वैक्सीन लॉन्च हुई है इसको नाम दिया है मावेला। ओके, याद रखिएगा। द वैक्सीन हैज़ बीन प्रूवन टू बी सेफ एंड इफेक्टिव थ्रू एक्सटेंसिव ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। काफ़ी इसके ट्रायल किए गए और उसके बाद ये कहा गया कि जो वैक्सीन है ये पूरी तरीके से सेफ़ और इफ़ेक्टिव है। इस वैक्सीन को यूज़ किया जाएगा मीज़ल और रूबेला के जो डिसीज़ से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए जो है इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से ग्लोबली अगर देखा जाए तो मिलियन चिल्ड्रन जो है नियरली इसकी वजह से उनकी जान खतरे में चली जाती है। तो इसलिए इस वैक्सीन को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर्मर नाबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अभी किस बैंक ने देखिए नाबार्ड के फॉर्मर जो अध्यक्ष रहे थे हर्ष कुमार भानवाला, इन्हें एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो अभी इन्हें अपॉइंट किया है किसने, HDFC बैंक ने। तो ये अभी देखिए 3 सालों के लिए अपॉइंट रहेंगे 2024 से, जनवरी 25 2024 से लेके 2027 तक 3 सालों के लिए ये HDFC बैंक के एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। बात करें HDFC बैंक की तो इसकी स्थापना हुई अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO कौन है, शशिधर जगदीशन।
इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट देख लीजिए। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने अशोक वासवानी को अपना MD CEO अपॉइंट किया। NPCI ने अभी पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया। उसके बाद देखिए हीरा लाल समारिया ये अभी नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। स्विच वॉचमेकर कंपनी है राडो, जिन्होंने कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु रिसीव्ड द PRSI नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर कम्युनिकेशंस। तो हेल्थ केयर कम्युनिकेशंस में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए PRSI नेशनल अवार्ड किसे रिसीव हुआ? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड रिसीव हुआ है सुगंथी सुंदराज को। तो ये अवार्ड इन्हें रिसीव हुआ। अब बात करते हैं क्यों। तो उन्हें देखिए पब्लिक रिएक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया और पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री में जो उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए उन्हें ये ऑनर रिसीव हुआ है। अब इसी के साथ बात करेंगे कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की। तो देखिए राजस्थान की प्रियन सेन, इन्हें जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का क्राउन इनको मिला या इन्होंने कॉन्टेस्ट जीता। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पहला उद्योग रत्न अवार्ड है ये किसे दिया? रतन टाटा जी को। और माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 ये अवार्ड किसने जीता? शंकरी चंद्रन ने। तो बार बार कोशिश करें फ्रेंड्स रिवीजन करने की, बिकॉज ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इससे अपने करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 लोगो एंड मैस्कॉट, जिसका नाम है उज्ज्वला। तो ये याद रखेंगे क्या नाम है? उज्ज्वला। अभी न्यू दिल्ली में जो है इसे लॉन्च किसने किया है? तो नई दिल्ली में अभी इसे लॉन्च किया है किसने? अनुराग सिंह ठाकुर ने। सो अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अभी अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लोगो और मेस्कॉट को अनवील किया या इसे लॉन्च किया है। सो मेस्कॉट का नाम ज़रूर याद रखिएगा, उज्ज्वला मेस्कॉट का नाम है, जो कि एक तरीके के एक स्पैरो है। द लिटिल स्पैरो इज़ अ सिंबल ऑफ द प्राइड ऑफ दिल्ली एंड इट्स यूनिकनेस रिफ्लेक्ट्स डिटर्मिनेशन एंड एम्पैथी। तो ये छोटी सी जो स्पैरो है ये दिल्ली के प्राइड यानी गौरव का प्रतीक है, और इसकी जो यूनिकनेस है वो रिफ्लेक्ट करती है संकल्प और एम्पैथी यानी सहानुभूति को। तो क्वेश्चन से मेस्कॉट भी पूछ सकते हैं और किसने लॉन्च किया है ये भी, और कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। सो इसी के साथ फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं आज के क्वेश्चंस। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत कौन सी है? आंसर है फ्रेंड्स ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर की अगर हम लेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद हमारी कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर मौजूद है। नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पे मीजोस्फेयर आती है। उसके बाद आती है आपकी थर्मोस्फेयर, देन उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है उसको लेयर्स में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द नोबेल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज डैश। सो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो नोबेल गैस यूज़ की जाती है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है यूज़ की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज कॉल्ड। रेनफॉल यानी वर्षा मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कहलाता है? तो उससे कहते हैं हाइटोमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे मेज़र करते हैं रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CS3CS2OH। ये जो फॉर्मूला है CS3CS2OH, ये जो है किस कंपाउंड का जो है फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स याद रखेंगे एथेनॉल का। ओके, एथेनॉल का। और फ्रेंड्स इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको C2H5OH भी लिखा सकता है। ये दोनों एक ही हैं, इसे याद रखें। इथेनॉल जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम शुगर केन यानी गन्ना, मेज़, वीट एक्सेट्रा, जिसमें है हाई जो है स्टार्च कंटेंट है
वहाँ से एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करते हैं जैसे एसिटिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्लोरोफॉर्म की बात करें, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। और इसी के बाद बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो ये भी याद रख लीजिएगा, साथ में इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। तो कंटामिनेटेड वाटर यानी जो गंदा पानी है उससे पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो अगर यहाँ ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से राइट आंसर होगा कोलरा। तो ये जो बीमारी है ये होती है गंदा दूषित पानी पीने से। सो यहाँ हो गए हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चंस के रिवीजन की। तो चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डच। तो डच के प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी, आंसर है गेट वाइल्डर्स। नेक्स्ट देखिए, द 9th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय द डैश। तो नेट पॉलरेक्स जो 9th एक्सरसाइज है ये कंडक्ट किसके द्वारा की गई, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर जो कि है बाली जात्रा, ये कहाँ शुरू हुआ है, तो बाली जात्रा जो मेला है ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स आपका कटक में। अगला क्वेश्चन, हेमफेस्ट 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर देवो सिंह चौहान इन विच स्टेट। तो हेमफेस्ट जो है इसको इनॉग्रेट किस स्टेट में किया गया, तो इसे किया गया गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू सेलिब्रेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल इन दिसंबर। तो कल से फेस्टिवल शुरू हो जाएगा 1 दिसंबर से, और कहाँ शुरू होगा, तो ये फेमस जो है फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का। नेक्स्ट, अ कैंपेन नेम्ड वाटर स्मार्ट किड कैंपेन, ये रिसेंटली अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो वाटर स्मार्ट किड कैंपेन को शुरू किया है रिसेंट मेघालय गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हैज़ रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग टू द सैफरन स्पाइस ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अभी सैफरन यानी केसर मसाले को जीआई टैग दिया गया। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट एंड विच डिस्ट्रिक्ट्स इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज अबाउट टू बी ऑपरेशनल। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस जिले किस स्टेट में चालू होने जा रहा है, मध्य प्रदेश के दमोहा में। सो अभी देखिए यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज किया जाएगा, एक जो है वो है आपकी नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरा देही, और दूसरी है रानी दुर्गावती। तो इन दोनों को मर्ज किया जाएगा और एक लार्जेस्ट एक बड़ा टाइगर रिजर्व क्रिएट होगा यहाँ पे। सो यहाँ हमारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं कंप्लीट फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था जो कि एक बुक थी जो लिखी थी रघुराम राजन ने, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा था संजीव कपूर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिए। आज के हमारे कॉमेंट हैं जिनो कुमारी बहिरा एंड पूर्णिमा सरदार। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फिकी। अभी फिकी के देखिए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला जो 3D प्रिंटेड टेम्पल है ये टेम्पल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। तो आप सभी को क्या करना है, सिंपल इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं हमें कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।